नौकरानी है फिरौन की, वो उसकी बच्ची को कंघी कर रही थी। कंघी नीचे गिरती है, वो नौकरानी कंघी को उठाती है और पढ़ती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची के कानों में ये लफ्ज़ पड़े। कहा ये रहमान और रहीम कौन है? ये वो तो नहीं जिसको मूसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। इसने कहा बेटा वही है। कहा अच्छा तू मेरे बाबा को रब नहीं मानती? उसने कहा नहीं मानती। कहा फिर तैयार हो जा। उसने जाके अपने बाबा को शिकायत लगाई। फिरौन ने कहा पकड़ कर लाओ। वो हाज़िर हुई और फिरौन कहने लगा तेरी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ हैं, अभी भी वक़्त है कि तू कलमा छोड़ते, बात हम में है, तुझे कुछ नहीं कहूँगा। उसने कहा फिरौन कैसे बात करता है, कलमा तो मैं नहीं छोड़ सकती। उसने कहा फिर तैयार हो जा। बड़ा मारा। उसने लाखों लोगों को जमा किया। जमा करने के बाद फिर क्या किया? जमा करने के बाद उसने एक काम किया, बहुत बड़ा तेल का बहुत बड़ा अपना कढ़ाई को तेल डाल के उसको गर्म किया गया। जब वो उबलने लगी, जब वो पकने लगी, उसने क्या किया? उसने कहा ये तेरी बच्ची है जो जिसने तेरी उंगली पकड़ी है, 3-4 साल की है, अभी भी वक़्त है, तू कलमा छोड़ दे वरना मैं तेरी बच्ची को तेल में डाल दूंगा। उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है। उसने बच्ची को मारा, बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीटना शुरू कर दिया। बच्ची रोती है, आंखों में आंसू आते हैं, रो के माँ को पुकारती है। माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, जिस रब के लिए हम जान दे रहे हैं वह रब इसका बदला भी देगा। उस जालिम ने उस नन्ही सी बच्ची को पकड़ा, तेल में डाल दिया। फिर दूसरी बच्ची थी जो गोद में थी, जो दूध पी रही थी, मासूम बच्ची थी। और फिरौन जालिम कहने लगा अभी भी वक़्त है, छोड़ दे, तुम्हें छोड़ देंगे। उसने कहा मैं ईमान तो नहीं छोड़ सकती, कलमा तो नहीं छोड़ सकती। वह मुसलमानों अपनी ईमानी गैरत को ज़रा ललकारिए। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो चंद टकों के पीछे अपने ईमान बेच देते हैं, चंद रुपए की खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, चंद चीज़ों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, उसने कहा मैं नहीं छोड़ सकती। जब बड़ी बच्ची को डालने की देर थी, पक गई, पकोड़ा बन गई, सूख गई। जब नन्ही बच्ची को जालिम ने लिया, माम थी, ममता कांप गई और आंखों में आंसू आए। जब खींचा ना, बच्ची दूध पी रही थी, उसके दूध होठे पे लगा और बच्चे अपनी माँ की तरफ देखती है, माँ की आंखों में आंसू आते हैं। अल्लाह का अर्श हिल पड़ा है। मासूम बच्ची ने जब फेंकने लगे, माँ रोती है, माँ तड़पती है। मासूम बच्ची ने कहा माँ घबराना, माँ परेशान न हो। 4 बच्चे ऐसे हैं जो बचपन में बोले हैं। उन 4 बच्चों में एक ये बच्ची है जो कहने लगी बोलकर माँ ये गरम तेल नहीं है, ये ज़ाहरी तो गरम तेल है, लेकिन माँ इसके नीचे जन्नत है, माँ जल्दी आ जा, कलमा ना छोड़ना। वो आंखों के सामने पक गई। जब उसको डालने लगे, उसकी आंखों में आंसू आए। फिरौन कहने लगा जब तेरी बारी आई तू डरने लगी, अब तेरी बारी है, तू डरती क्यों है, तू रोती क्यों है? उसने कहा जालिम मैं इस बात से नहीं रो रही कि मैं अभी पक जाऊंगी, अभी मेरा पकोड़ा बन जाएगा, मैं इस बात से रो रही हूँ अल्लाह ने मुझे अपना एक जान दी है, अब तू मुझे डालेगा, मैं जलकर ख़त्म हो जाऊंगी। हाय काश अगर मेरे जिस्म में जितने बाल हैं इतनी जानें होती, मैं रब के नाम पर कुर्बान कर देती। जब डालने लगा, उस औरत ने कहा फिरौन मुझे पता है तू मुझे मार डालेगा, मैं मर जाऊंगी, लेकिन एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है, अगर तू उसको पूरा कर दे। फिरौन ने कहा बता तो सही वो ख्वाहिश क्या है, वो तेरी आखिरी मंजिल क्या है, बता तो सही तेरी आरज़ू क्या है। उस औरत ने रोते हुए कहा फिरौन जब मैं मर जाऊंगी, जब तू एक काम करना, हम तीनों की हड्डियां को जमा करना, एक जगह दफन कर देना। फिरौन ने कहा मुझे ये मंजूर है। उसको तेल में डाल दिया गया, वो ख़त्म हो गई। उन्होंने हड्डियां लेकर उसी जगह दफन कर दी, तीनों की हड्डियां दफन की। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। कई हज़ार सालों के बाद जब मेरे और तेरे नबी मेराज पे जाते हैं, उस जगह से गुज़र होता है, मेरे और तेरे नबी पूछते हैं
जिब्राइल यहाँ से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, ये खुशबू कैसी है, बता तो सही ना। जिब्राइल ने कहा हुजूर आप तो आज सूंघ रहे हो, मैं हज़ारों साल हो गया जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मुझे खुशबू आती है। जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? जिब्राइल बताने लगे हुजूर फिरौन की एक बांदी थी, उसने अपनी बांदी पे जुल्म किया था, उसकी 2 मासूम बच्चियां थी, उसने तेल में जला के राख बना दिया था, उनकी हड्डियों को जमा किया है। अल्लाह को ये उसका ईमान इतना पसंद आया है, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो खुशबू आती है।